नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग एससीआर रेलवे के बुक्स एंड बजट का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अब अभी तक हमने 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर जाना, उसके ऑप्शन के बारे में भी जाना। 50 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन यही है, यही क्वेश्चन चल रहा है। अब इसका ये वीडियो तीसरा वीडियो है। तो और जो इसके जो 2 वीडियो बने हैं, इसका लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए। और 2A के प्रश्न हो या 3A का पेपर हो, LDC का पेपर हो, सभी एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी पेपर देने में। क्योंकि जो ये पेपर है ना 2A का, बहुत ही बेसिक बातें हैं। और अदर्स डिपार्टमेंट वालों के लिए तो समझिए रामबाण ही है। यानी उसके अकाउंट पोर्शन तो इतना ही पढ़ना ही है। अदर्स डिपार्टमेंट को अकाउंट्स के जो पोर्शन पढ़ना है वो 2A लेवल का क्वेश्चन रहता है। अगर वो इतना जान ले तो उनके 20-30 क्वेश्चन जो अकाउंट्स वाला है वो ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और समझिए कि वो उनको बहुत ही फ़ायदा करेगा। अकाउंट वाले के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि कभी भी पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होता है जो कि आपको पेपर में अच्छे नंबर लाने में मदद करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 50 नंबर में क्वेश्चन में था कि फ्यूल के खर्चे को किस में बुक किया जाता है। तो आंसर था 10 में। ये डिमांड नंबर 10 है। तो हमने पहले भी दूसरे वीडियो में भी पहले बता रखा है कि आपको डिमांड नंबर का नाम प्राइमरी यूनिट को बोलते हैं पीयू। प्राइमरी यूनिट कैपिटल के अलग होता है और रेवेन्यू के अलग होता है। तो सभी को बारीकी से याद करना। और प्लान हेड, इतनी चीज़ तो समझिए बहुत ही बेसिक चीज़ है जो चीज़ याद करना है। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के एनेक्चर सभी वीडियो में हम ऑलरेडी बोलते ही हैं। चलिए, तो आज का शुरुआत 51 नंबर के क्वेश्चन से है कि इफेक्ट ऑफ परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, खरीदी गई मशीनरी का नकदी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम कोई मशीन खरीद लेंगे तो कैश पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डिक्रीज टोटल एसेट्स, इंक्रीज टोटल एसेट्स, नो चेंज इन द टोटल एसेट्स, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब 52 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटराइजेशन कम्स अंडर प्लान हेड। कंप्यूटराइजेशन जो है किस प्लान हेड के तहत आता है। कंप्यूटराइजेशन तो आप लोगों को कल भी बताए थे दूसरे वाले वीडियो में कि टोटल 27 प्लान हेड है। अब इसमें जो कंप्यूटराइजेशन आता है वो आता है 17 नंबर में। कंप्यूटराइजेशन का प्लान हेड 70 है, 12 और 13 प्लान हेड नहीं है और 15 डबलिंग का है। तो इसका आंसर हो गया 17। अब 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रैफिक फैसिलिटी कम्स अंडर प्लान हेड। ट्रैफिक फैसिलिटी कौन से प्लान हेड्स में आता है। अब 12 और 13 ऑलरेडी नहीं है और 17 आप लोगों को पता ही चल गया कंप्यूटराइजेशन है। तो इसका आंसर हो गया 16। इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कि एक क्वेश्चन को अगर आप जानते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही दे दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया ट्रैफिक फैसिलिटी किसके अंदर आता है, 16 के अंदर, ये वाला। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यू लाइन्स कम्स अंडर। न्यू लाइन्स जो है सबसे पहला प्लान हेड न्यू लाइन से शुरू होता है और इसका होता है 11। और 16 ट्रैफिक फैसिलिटी और 17 कंप्यूटराइजेशन। तो इस तरह भी याद हो जाएगा, 16 ट्रैफिक फैसिलिटी और 17 कंप्यूटराइजेशन। अभी 55 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टोर सस्पेंस का प्लान हेड क्या है। देखिए कितने क्वेश्चन प्लान हेड से आया है।
52 नंबर, 53, 54, 55, 4 क्वेश्चन प्लान हेड से आया है। तो प्लान हेड ऐसा है कि किसी भी पेपर को आपको पास करने में मदद कर सकता है। तो स्टोर सस्पेंस का जो प्लान हेड है वह 71 है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टोटल कितने सस्पेंस प्लान हेड है, टोटल कितने सस्पेंस प्लान हेड है। तो टोटल 3 सस्पेंस प्लान हेड है। उसमें एक तो 71 स्टोर सस्पेंस, 72 वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस और 73 को मिसलेनियस एडवांस कैपिटल कहा जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन आता है कि कितने कैपिटल सस्पेंस हेड है, कितने प्लान हेड है। एक तो कितने प्लान हेड है वो 27 है, कितने कैपिटल सस्पेंस प्लान हेड है तो वह है 3। 71, 72, 73 लाइन से है, याद भी हो जाएगा आराम से। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउस रेंट अलाउंस कम्स अंडर पीयू। अभी देखिए, अभी ये पीयू से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउस रेंट जो है कौन से पीयू के तहत आता है। तो हाउस रेंट जो है पीयू 4 के अंतर्गत आता है। राजस्व का यहाँ ध्यान रखना है कि किसका पीयू पूछा जा रहा है। तो हाउस रेंट अलाउंस रेवेन्यू, तो 1 का पे है, 2 का डीए होता है, 3 का पीएलबी होता है और 4 का होता है एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस 4 में आता है। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कम्स अंडर पीयू। ये भी रेवेन्यू का है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस किस में आता है तो 7 में आता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। और 5 में पहले कंपनसेटरी अलाउंस आता था, अभी है नहीं। और 3 में तो हम लोगों ने देखा ही कि 3 में आता है पीएलबी और 4 में भी देख ही लिया कि 4 में आता है एचआरए। तो अगर 3 और 4 के बारे में पता होगा तो भी आंसर कट से बन जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है 7 में। बच्चों का चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस कौन से पीयू में आता है। तो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस जो है 25 में आता है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस 25 में। और यह जो है ना रेवेन्यू का तो पीयू है ही 25। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का कैपिटल का भी पीयू है, सेम है। रेवेन्यू और कैपिटल का चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस का प्राइमरी यूनिट सेम है। अभी इसमें क्या है 28 में आता है। इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। 26 में आता है रिवर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज। मेडिकल एक्सपेंसेज का जो रिवर्समेंट होता है, रिम्बर्समेंट, वो 26 में आता है और ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 25 तो पता ही चल गया। और 15 होता है ट्रांसफर अलाउंस। ट्रांसफर अलाउंस होता है 15। तो अगर मैं फिर से लिख देता हूँ 28 कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज। और उसके बाद 26 रिवर्समेंट ऑफ मेडिकल और 15 ट्रांसफर अलाउंस। 59 में है कि ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम भत्ता जो है कौन से पीयू में आता है। तो ओवर टाइम भत्ता पीयू 11 में आता है। अभी यहाँ पर 10 है तो 10 में आता है किलोमीटर अलाउंसेज। और 15 है नहीं। और 16 में आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। ठीक है, 15 नहीं है, 16 में आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। 60 नंबर का क्वेश्चन है रिवर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज रेवेन्यू कम्स अंडर पीयू। अभी हम लोगों ने इसका देखा तो ये क्वेश्चन आ भी गया। तो यह आता है 26 में। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज कम्स अंडर पीयू 26। अभी इसमें 20 है तो 20 आता है लीव इनकेशमेंट। जो लीव इनकेशमेंट एम्प्लॉय को दिया जाता है पूरे सर्विस के दौरान 6 बार, 6 टाइम दिया जाता है। एक बार में 10 दिन की छुट्टी का पैसा दिया जाता है। और लीव इनकेशमेंट के लिए एम्प्लॉय के खाते में 30 दिन की छुट्टी होना अनिवार्य है।
ये 2-4 क्वेश्चन हो गया। और लीव इनकेशमेंट का ये वाला जो पीयू है ना 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज, कोई एडवर्टाइज पे खर्चा हुआ है तो उसका पीयू जो बुक होगा 21 में, और इसके अलावा 24 है। 1 नंबर का क्वेश्चन है फी एंड ऑनेरियम रेवेन्यू। फी और ऑनेरियम का पीयू क्या है? तो फी और ऑनेरियम का पीयू है 14। फी और ऑनेरियम का पीयू है 14। और 15 तो ट्रांसफर अलाउंस, पहले भी हम बोले 15 ट्रांसफर अलाउंस, 13 नहीं है, और 13 है अदर अलाउंसेज। 13 जो है ना 13 है ये वाला अदर अलाउंसेज, 13 है अदर अलाउंसेज, और 12 है नाइट ड्यूटी अलाउंसेज NDA। ठीक, और 14 हो गया फी एंड ऑनेरियम, 15 हो गया ट्रांसफर अलाउंसेज। 62 नंबर का क्वेश्चन है कंट्रेक्चुअल पेमेंट। कंट्रेक्चुअल पेमेंट कैपिटल, यहाँ ध्यान रखना है कंट्रेक्चुअल पेमेंट कैपिटल के बारे में बात किया जा रहा है। अभी रेवेन्यू से हम लोग कैपिटल में आ गए, तो कैपिटल का पीयू है 3। जो कंट्रेक्चुअल पेमेंट है कैपिटल का तो उसका 3 है। और कैपिटल में अगर 1 देखा जाए तो 1 जो है पे एंड अलाउंसेज है, और 2 जो है पेमेंट टू कैजुअल लेबर है, और 4 जो है डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल है। अभी 63 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल। ये लीजिए 63 नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्ट सप्लाई ऑफ मटेरियल कैपिटल में, इसका पीयू कितना होगा? तो इसका पीयू 4 है। 1 2 3 के बारे में हम लोगों ने पहले देख ही लिया। 64 नंबर का क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस कैपिटल। PLB जो है जैसे रेवेन्यू में 3 था, अब इसमें PLB कितना होता है? PLB उसमें होता है 10। इसका जो PLB है वो 10 होता है कैपिटल का। तो ये ध्यान रखना है कैपिटल का PLB अलग होता है, रेवेन्यू का PU जो है PLB का अलग होता है। लेकिन चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस के मामले में 25 ही है दोनों का PU। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस जो है 10 हो गया। और अगर इसमें 13 है तो 13 है सेल्स टैक्स, और 12 है कस्टम ड्यूटी जिसको डिलीट हो गया है अब, और 11 है एक्साइज ड्यूटी। ये सब ड्यूटी वाले सब है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि लैपटॉप प्रोक्यूर्ड फॉर ऑफिसर्स। अगर लैपटॉप जो है 100 अधिकारियों के लिए खरीदा गया है कैपिटल, यहाँ पर हिंदी में राजधानी लिखा हुआ है, सही है, हिंदी कर दिया गया है। तो कैपिटल का जो लैपटॉप खरीदा जाएगा तो उसका होगा 52। लैपटॉप के लिए 52 है। 51 जो है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर ही है, कंज्यूमेबल है, और 50 जो है कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर का है, 59 नहीं है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कितने क्वेश्चन PU से ही था। PU से 56, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन PU से पूछा गया था, जबकि ज़्यादा PU है भी नहीं, और 10 क्वेश्चन PU से ही पूछा गया था। बताइए 40 नंबर में 10 नंबर इसी में से आ गया, कितना आसान है। अभी आ गया ये सोर्स कोड। जिस तरह डिमांड नंबर को याद रखना है, डिमांड नंबर याद रखना है, PU याद रखना है, प्लान हेड याद रखना है, ये जो नंबर का गेम है ना वो सब याद रखना है। उसी तरह सोर्स कोड याद रखना है। आप लोगों को पता है सोर्स कोड का यूज कब होता है? जब कैपिटल का एलोकेशन बनता है। कैपिटल का एलोकेशन 8 डिजिट का बनता है। इसके जो शुरू के 2 डिजिट है वो सोर्स कोड होता है, बीच का 2 डिजिट प्लान है डिटेल हेड होता है, और लास्ट का 2 डिजिट प्राइमरी यूनिट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। तो कैपिटल का जो सोर्स कोड है ना वो 20 है। कैपिटल का सोर्स कोड 20 है। देखिए कैपिटल और कैपिटल फंड 2 है, तो कैपिटल का 20 है और कैपिटल फंड का 25 है।
सोर्स कोड, और 21 जो है डीआरएफ का है, डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड डीआरएफ का है, और 43 जो है ना डीएफ थर्ड का है। डीएफ थर्ड के बारे में आपको पता ही है, डीएफ जो है जो 4 होता है, जिसमें 1 का 23, 2 का 33, 3 का 43 और 4 का 53। ये 1 का है, ये 2 का है, और ये थर्ड का है, और ये 4 का ये है सोर्स कोड। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया, डीएफ थर्ड का सोर्स कोड क्या है? तो डीएफ थर्ड का सोर्स कोड 43 है। 20, 21, 25 के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। कैपिटल फंड का सोर्स कोड क्या है? तो हम लोग ने अभी अभी चर्चा ही किया, ये है। और बाकी 20, 21, 43 का सोर्स कोड, 20 कैपिटल, 21 डीआरएफ, 43 डीएफ थर्ड। डीआरएफ का सोर्स कोड क्या है? एक ही क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पूछा गया है, बस 4 क्वेश्चन, चारों का एकदम से आंसर। लो भैया, एक क्वेश्चन अगर जानते हो तभी आप अगला 3 का आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन क्या तरीके से बनाया गया है कि अगर एक क्वेश्चन जानोगे तो ही 3 का आंसर दे पाओगे, अगला 3 का। तो डीआरएफ का 21 है। अब आ गया 17 नंबर में स्टेटमेंट ऑफ लॉसेज। अभी आ गया स्टेटमेंट का क्वेश्चन। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के साथ, ये स्टेटमेंट क्या है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ ना बहुत सारे एनेक्चर जाता है रेलवे बोर्ड को। अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में हम पहले वाले वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में चर्चा कर रखे हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हिंदी में विनियोग लेखा कहा जाता है। और अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है मार्च अकाउंट क्लोज होने के बाद, यानी कि साल के लास्ट में सभी अकाउंट जब क्लोज हो जाता है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो तैयार किया जाता है वो क्या है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है एक स्टेटमेंट है जो जितना बजट दिया गया था और उस बजट के अगेंस्ट में जो पैसा खर्च हुआ पूरे साल में, उसके वेरिएशन का जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, उसे अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट जोनल लेवल पे तैयार की जाती है, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में पर्सनल सिग्नेचर जोनल लेवल पर पीएफए और जीएम का होता है। फिर रेलवे बोर्ड लेवल पर पर्सनल सिग्नेचर मेंबर फाइनेंस एंड सीआरबी का होता है, और फिर इसको ऑडिट से भी वेरीफाई करवाना होता है। ऑडिट से वेरीफाई करवा के फिर इसको पीएससी के समक्ष रखा जाता है। पीएससी के समक्ष, पब्लिक अकाउंट कमेटी के समक्ष रखा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको देके फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है। ये सब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सिस्टम है। तो उसके साथ बहुत सारे एनेक्चर लगता है। अभी इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ लॉसेज, लॉसेज का जो है वो एच है, लॉस के बारे में एच में होता है। और जे में क्या होता है? मिस क्लासिफिकेशन। जे में इसमें होता है मिस क्लासिफिकेशन। के में होता है इसमें डिफेक्टिंग इन बजट, बजट में कोई डिफेक्ट है तो के। और ए में होता है अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर। अब इसी तरह 71 नंबर के क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ मिस क्लासिफिकेशन, तो ये जे में आ गया। बाकी एच जो है स्टेटमेंट ऑफ लॉसेज, और के जो है सो डिफेक्टिंग ऑफ बजट, और ए में अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर। इसी तरह 72 में आ गया स्टेटमेंट ऑफ डिफेक्ट इन बजटिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट कम्स अंडर नेक्चर, तो के में आएगा। बाकी जे, एच और ए पहले पता ही है, और अनसैंक्शन एक्सपेंडिचर ए में आएगा। तो यानी 4 ऑप्शन पहले ही दे दिया। अगर आपको एक आ रहा है तो 4 आंसर आपको हो जाएगा, नहीं तो चारों का चारों गलत हो जाएगा। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट लाइज विथ, बजट तैयार करने की जिम्मेदारी किसके पास है? रेलवे का जो बजट तैयार किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की जाती है, और फिर उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है सो कंपाइल करके आगे भेजते हैं। तो बजट तैयार करने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि द बजट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 12 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। क्या होता है जब बजट पास हो जाता है संसद के द्वारा, तो फिर जितना भी पैसा सेंक्शन किया गया रेलवे को, तो रेलवे उस पूरे पैसे को 12 महीने में 12th मंथ में डिवाइड कर देती है। तो और उसके आधार पर प्रत्येक रेलवे को रेलवे बोर्ड पैसा देती है। तो उसको कहा जाता है बजट प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन बजट एस्टिमेट कहा जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि किस बजटीय समीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। जो बजट रिव्यू होता था पहले साल में 3 बार होता था। एक होता था अगस्त रिव्यू, उसके बाद होता था रिवाइज्ड एस्टीमेट, और उसके बाद होता था फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टीमेट। ये 3 समीक्षा होती थी पहले। अभी इसमें से ये अगस्त वाले रिव्यू को ख़त्म कर दिया गया है, अब 2 ही बार होता है। तो फर्स्ट जो है REB रिवाइज एस्टीमेट फॉर करेंट ईयर एंड बजट रिव्यू फॉर नेक्स्ट ईयर, और सेकंड होता है फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टीमेट। ये 2 बजट रिव्यू होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अभी कट इम्पोज इन बजट ग्रांट इज कॉल्ड, बजट ग्रांट में जो कट किया जाता है उसको बोलते हैं स्पेंडिंग लिमिट, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग लिमिट। बजट ग्रांट डिस्ट्रीब्यूटेड टू जोनल रेलवे इज 100 रुपया, GM केप्ट 5 रुपीज एज रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूट 95 एज स्पेंडिंग लिमिट, या वर्किंग बजट ग्रांट उसको कहा जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि डिमांड नंबर 10, डिमांड नंबर 10 में फिर वो पहले वाला ही क्वेश्चन था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्यूल। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ दिया। डिमांड नंबर 10 में क्या है, पहले पूछा था कि फ्यूल कौन से डिमांड में है। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से। एक बात और ध्यान रखना, इस डिमांड नंबर के बदले में SMH भी पूछा जा सकता है, सब मेजर हेड। तो जो डिमांड नंबर 10 है ना, उसका सब मेजर हेड 8 होता है, यानी हर एक डिमांड नंबर में से 2 माइनस कर देना है तो उसका सब मेजर हेड बनता है। और सब मेजर हेड जो है ना, डिमांड नंबर 3 से 14 तक ही है। 1, 2, 15, 16 का सब मेजर हेड नहीं है। तो चलिए, अब इसमें आ ही गया स्टाफ वेलफेयर 11 में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रैफिक 9 में, जनरल सुपरिटेंडेंट सर्विस 3 में आता है। अब इसमें फिर 79 में है कि डिमांड नंबर 11 में क्या होता है, तो डिमांड नंबर 11 में होता है स्टाफ वेलफेयर। बाकी तो देख ही लिए। अब डिमांड नंबर 3 में क्या है, जनरल सुपरिटेंडेंट सर्विसेज। तो इस तरह हम लोगों ने पूरे 80 क्वेश्चन को देखा 3 वीडियो में। यह जब आप पूरे वीडियो को देखिएगा बहुत ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। इसके अलावा 4 क्वेश्चन जो है ऐसे शॉर्ट नोट्स टाइप का है, 5-5 नंबर का। जैसे डेवलपमेंट फंड क्या है, तो डेवलपमेंट फंड के बारे में लिखना है, उसके डेबिट क्रेडिट के बारे में लिखना है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, डिमांड रिकवेबल, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, वोटेड एक्सपेंडिचर और अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें जितने भी पूछा गया है उसका जो भी मेरे ब्लॉग में होगा तो उसका लिंक जो है सो मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी ब्लॉग में उपलब्ध होगा। और हिंदी में है उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन और अगले वीडियो में समय मिलेगा तो। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।